हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 8 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड और ऐसे ही बहुत सारी इसेकाई एनीमे के लिए। अगर तुम सभी इसके नीचे 25 कमेंट्स कर देते हो तो मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा, तो फिर 25 कमेंट्स कर देना। कहानी के शुरुआत में हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट यूसातो है और रोज और बाकी के स्क्वाड के साथ जा रहा होता है डीमन आर्मी को रोकने के लिए। तभी कैडेज के अंदर हम देख पाते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स को। जो ओर्गा था अपनी बहन से कह रहा होता है कि तुम परेशान हो, तभी जो उसकी सिस्टर थी कहने लगती है डीमंस हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। तभी जो रोज स्क्वाड का एक मेंबर कहता है हम इसको टाल नहीं सकते, यह हमारा फेट है। तभी कैडेज के बाहर यूसातो रोज से पूछता है डीमन असल में क्या है। तभी जो रोज है उसे बताता है जो डीमंस है असल में ह्यूमंस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ है और मैजिक है वो हमको सरपास कर चुका है। तभी रोज यूसातो से कहता है तुम ज्यादा ही बोलते हो, मुझे नहीं पता तुम हीरोज के साथ इस वर्ल्ड में कैसे समन हो गए। ये सुनने के बाद यूसातो कहता है कि तुम्हें लगता होगा लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो रोज था वो गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाता अपने फेस पे, लेकिन यूसातो इससे डर जाता है। लेकिन जो रोज है उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जो रोज है मन के अंदर सोचने लगता है अपने टीममेट के बारे में। तभी रोज के हम पास्ट को देख पाते हैं। 5 साल पहले हम देख पाते हैं जो किंगडम में जो किंग था रोज को बुलाया था और अपने सारे नाइट के सामने कहा था जो डीमन आर्मी को देखा गया है हमारे फॉरेस्ट के पास और हमारे जो मर्चेंट ने उनको देखा है। मुझे लगता है जो डीमन है कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को ये ऑर्डर दे रहा हूँ जाकर इन्वेस्टिगेट करो। तभी हम देख पाते रोज सुनने के बाद निकल जाता है। तभी उसके पास सिगिल आता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है रोज जो डीमंस वो क्या कर रहे हैं। तभी जो रोज है उससे कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो सिगिल था कहने लगता है मुझे लगता है वो लोग इन्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने जो ट्रूप्स है उनको मोबिलाइज करूंगा, डीमन आर्मी है उनको रोकने की कोशिश करूंगा। तभी सिगिल वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अभी हम देख पाते हैं रोज भी वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पास उसका सबॉर्डिनेट आता है और कहता है कैप्टन अब हम क्या करें। लेकिन ये सुनने के बाद जो रोज था उसे पंच कर देता है। तभी जो उसका सबॉर्डिनेट थी वो कह रही होती है अगर कैप्टन आप मुझे ऐसे ही मारती रहेंगी तो फिर मर जाऊंगी। लेकिन जो रोज था उसको कहता है जल्दी से डीमन आर्मी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बारे में सोचो। तभी जो लड़की थी वो कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। तभी हम देख पाते जो लड़की थी रोज को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगती है, इस वजह से रोज उसे फिर से मारती है। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रोज उसको लेके अपने जो कैंप था वहाँ पे आ जाती है। तभी जो रोज थी और जो उसका सबॉर्डिनेट थी वो पहुँच जाते हैं अपने बेस पे। तभी बेस पे जितने भी टीम था वो सभी के सभी जो वाइस कैप्टन के बारे में कहने लगता है वाइस कैप्टन आप बहुत ही बुरी हालत में है। लेकिन ये सुनने के बाद जो लड़की थी कहती है लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही, इसीलिए मुझे लगता है तुम लोगों को ट्रेनिंग की बहुत ही ज़रूरत है। ये सुनने के बाद सभी टीम थे वाइस कैप्टन की तरफ गुस्सा होने लगता। अभी जो बाकी की सारी टीम थे कहने लगते क्या तुमने कुछ कहा, लेकिन जो वाइस कैप्टन थी वो कहती है लगता है मुझे तुम लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस वजह से जो टीम थे वो वाइस कैप्टन के साथ लड़ने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो वाइस कैप्टन रोज से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन जो रोज थी उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है तुम्हारा बिजनेस है मेरा नहीं। दूसरी तरफ शाम के समय जो किंग था वो रोज को बुला लेती है और कहती है रोज मैंने तुमको यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, मैं चाहता हूँ जो डीमन सोल्जर है तो उनको तुम पर्सनली अटेंड करो और उनका जो कोऑर्डिनेट है मुझे ला के दो। तभी रोज कहती है जैसा आप चाहे किंग। तभी रात के समय हम देख पाते हैं जो रोज है अपने सारे टीम से कह रही होती है जो लिलिंगर किंगडम में फॉरेस्ट में डीमंस को देखा गया है और जितने भी डीमंस है उनको हमको ही ढूंढना होगा और ये किंग का ऑर्डर है, इसीलिए हमको ये मिशन करना ही होगा। तभी रोज कहती है और इस मिशन में मैं तुम लोगों का साथ दूंगा तो फिर फिक्र मत करो। तभी जो टीम था बहुत ही खुश होने लगता है और कहता है जब तक आप हमारे साथ है कैप्टन तो फिर हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप आपके हीलिंग मैजिक की मदद से तो हमको बहुत ही आसानी से हील कर सकते हैं, इसीलिए हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो रोज थे कह रही है तो फिर तैयार हो जाओ हम कल ही निकलने वाले हैं मिशन में। दूसरी तरफ अगले दिन में जो रोज थी और उसका जो टीम थी वो निकल जाते हैं जंगल में डीमंस आर्मी को ढूंढने के लिए। तभी वो लोग थक जाते इसीलिए शाम के समय वो सभी रेस्ट करने लगते हैं। तभी जो टीम का एक मेंबर कहता है इस जंगल में बहुत सारा खतरा है और मॉन्स्टर है, अगर हम सही से गार्ड ना करें हमारे हॉर्सेस को तो फिर वो खा लिया जा सकते हैं मॉन्स्टर के द्वारा। तभी देख पाते जो वाइस कैप्टन है कहने लगती है तुम लोग सो सकते हो, मैं आज रात के लिए गार्ड पे रहूंगी। लेकिन तभी जो रोज कह देती है तुम सभी लोग सो जाओ, मैं आज रात के लिए रहूंगी गार्ड में। तभी हम देख पाते सभी लोग सो जाते हैं और जो रोज है अपना काम करने लगती है। तभी जो रोज से वाइस कैप्टन से कहती है लगता है तुम्हें सोने में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, लगता है मुझे तुमको सुलाना पड़ेगा। तभी जो वाइस कैप्टन थी वो कहती है आपको कैसे पता चला। तभी जो रोज कहती है ये मेरा सिक्स्थ सेंस है,
तभी हम देख पाते हैं जो वाइस कैप्टन रोज़ के पास आके बैठती है और कहती है, कैप्टन मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी रोज़ कहती है क्या? तभी वाइस कैप्टन कहने लगती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहती हूँ मेरा जो टैलेंट है बहुत ही एवरेज है बाकी के हिसाब से, लेकिन आपने मुझे फिर भी वाइस कैप्टन क्यों बनाया? मैं तो बस सिर्फ रिपोर्ट का काम करती हूँ जो बहुत ही एवरेज है। तभी रोज़ कहती है लगता है तुमको तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन में डाउट आ रहा है। तभी रोज़ कहती है अगर तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहे हमेशा तो फिर तुम ज़रूर से एक दिन जो मेरा पोजीशन है वो पा सकते हो। ये सुनने के बाद जो वाइस कैप्टन थी परेशान होकर कहने लगती है अगर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं कैप्टन बन गई तो जो हमारी टीम है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं वाइस कैप्टन रहते ही टीम को सही संभाल नहीं पाती, अगर कैप्टन बन गई तो फिर क्या होगा? लेकिन जो वो रोज़ कहती है तुम्हें लगता होगा तुम ऐसे कह रही हो, लेकिन तुम्हारे पास सारे क्वालिफ़िकेशन है क्योंकि मैंने तुमको चुना है। तुम्हें लगता होगा तुम्हारे पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा पावर है। जब मैंने तुमको वाइस कैप्टन बनाया था तब मैंने तुम्हारे अंदर पावर देखा, कॉन्फिडेंस देखा था, इसीलिए मैंने तुमको वाइस कैप्टन बनाया। तभी जो रोज़ है वो कहती है जब से तुमने मेरी जो कैंप है वो ज्वाइन किया मैंने देखा था तुमने जो मेरी ट्रेनिंग है उससे कैसे डील किया। तुमने कभी भी हार नहीं मानी और तुमने जो ट्रेनिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से की। तुमने मेरा हमेशा ही मदद किया। तुमने मेरी मार खाने के बाद भी तुमने कभी भी गिव अप नहीं किया। इस देखने के बाद मुझे तुम्हारे अंदर वो पावर दिखा। मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हुई, इसीलिए मैंने तुमको चुना। तभी वो कहती है मैं आपकी बात समझ गई कैप्टन, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप हमारे स्क्वाड के हमेशा ही कैप्टन रहे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो रोज़ है वो सुनने के बाद उसके पास आती है और उसके सर पे मारती है और कहती है तुम अपना मुँह बंद रखो, फ्यूचर में तुम ज़रूर से कैप्टन बनोगे। मैं अपना डिसीजन सुना चुका हूँ, अगर तुम्हें इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं तुमको फिर से मारूंगा। ये सुनने के बाद जो वाइस कैप्टन थी डरने लगती है, लेकिन जो रोज़ उससे कहती है मुझे लगता है तुम फ्यूचर में ज़रूर से एक अच्छी कैप्टन बनोगी, तो फिर तुम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ज़रूर से रखना। तभी रोज़ वहाँ से जाने लगती है। तभी जो वहाँ पे जो टीम है वो आ जाती है और ये सब कुछ छुप के सुनने लगती है और कहती है लगता है जो आप कैप्टन बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे वाइस कैप्टन फ्यूचर में। ये सुनने के बाद जो वाइस कैप्टन तो शर्माने लगती है और उन लोगों को पीछा करने लगती है और जो टीम थी इसका मज़ा लेने लगती है। दूसरी तरफ अगले दिन में जो रोज़ की टीम थी वो माउंटेन को चढ़ के जो फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तभी उनको देख पाते हैं ब्लड के निशान। तभी जो वाइस कैप्टन थे कहने लगती है लगता है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर हो सकते हैं। तभी जो उनकी टीम को काफ़ी सारे आवाज़ें सुनाई देती है जंगल के अंदर से। तभी जो रोज़ थी वो कहती है तभी लोग तैयार हो जाओ जंग के लिए। हम देख पाते हैं वो लोग जैसे ही अंदर जाते हो देख पाते डीमंस आर्मी को, जहाँ पे जो डीमंस आर्मी थी वो जंगल के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर को कैद कर रहे होते हैं। जो डीमन आर्मी का जनरल था वो रोज़ के टीम को महसूस कर पाता है और कहता है लगता है तुम लोग सभी छुपे हुए हैं तो फिर तुम बाहर आ जाओ। तभी जो रोज़ थी वो निकल जाती है अपने छुपने की जगह से और उसके सामने आ जाती है। तभी हम देख पाते हैं रोज़ उससे कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो डीमन जनरल था वो कहता है हम तुमको क्यों बताएं, हम यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं, इसकी मदद से हमको फ्यूचर में बहुत सारा फ़ायदा होगा इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तभी जो रोज़ उनसे कहती है अगर तुम सभी लोग ये सब कुछ बंद करके यहाँ से निकल जाओगे तो फिर हम तुमको ज़िंदा छोड़ देंगे, हम तुमसे फाइट नहीं करेंगे। तभी जो डीमन जनरल था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुमको ज़िंदा जाने देंगे? तुमने तो सब कुछ देख लिया इसीलिए तुमको मरना होगा। तभी जो डीमन जनरल था अपने सोल्जर को बुला लेता है। दूसरी तरफ जो वाइस कैप्टन है अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है उनसे जंग के लिए। हम देख पाते हैं दोनों तरफ ही जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दोनों की तरफ से जंग शुरू हो जाती है। तभी जो डीमन जनरल था रोज़ से फाइट करने लगता है और अपने विंड मैजिक की मदद से रोज़ के ऊपर हमला करता है, लेकिन रोज़ है उसे किक की मदद से दूर फेंक देता है। लेकिन जो डीमन जनरल को विंड मैजिक की मदद से रोज़ को बहुत सारा अटैक लगता है, लेकिन फिर भी रोज़ उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। हम देख पाते हैं जंगल के अंदर जो रोज़ है डीमन जनरल फाइट करने लगते हैं, लेकिन जो रोज़ है पेड़ की मदद से जो डीमन जनरल था उसके ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से डीमन जनरल था एक पेड़ के नीचे आ जाता है। जो रोज़ था वो कहने लगता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जो डीमन जनरल था अपने विंड एलिमेंट की मदद से जो पेड़ था उसे डिस्ट्रॉय करते हुए निकलता है और रोज़ के ऊपर हमला करता है। लेकिन जो रोज़ है उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन जो डीमन जनरल था अपने एलिमेंट की मदद से जो रोज़ था उसको एक बैरियर के अंदर बंद कर देता है। लेकिन जो रोज़ थी वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें लगता है ये मुझे रोक सकता है। तभी जो रोज़ है उसे निकलती है। हम देख पाते हैं जो डीमन जनरल था ये देख के शॉक होता है और कहता है क्या तुम्हारे पास हीलिंग मैजिक है इसीलिए तुम इतना ताकतवर हो। तभी जो डीमन जनरल था वो कहता है तुम क्या मॉन्स्टर हो। तभी वो कहता है मैं तुमको बता देती हूँ मेरा नेम क्या है, मेरा नेम है नीरो। तभी वो रोज़ से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी रोज़ उसे बताता है मेरा नाम है रोज़। तभी जो हम देख पाते हैं डीमन जनरल था अपने समनिंग मैजिक की मदद से एक स्वॉर्ड को बुला लेता है और कहता है लगता है तुम यहीं पे ख़त्म होने वाली हो रोज़। लेकिन जो रोज़ थी वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन जो डीमन जनरल था अपने स्वॉर्ड की मदद से रोज़ के ऊपर हमला करता है। जो रोज़ है वो भी हमला करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनीमे के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।